हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो यार फटाफट से बताइए आप लोग के एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट अगर आपके स्टार्ट हो चुके हैं तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर खत्म हो चुके हैं तो वो भी जरूर से बताइएगा कि यार कैसा गया पेपर, या फिर अगर आपको मार्क्स पता चल गए हैं तो वो भी जरूर से हमें बताइएगा, ताकि यार हमें भी एटलीस्ट आइडिया लगे कि हमारे बच्चे कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो यार आप लोग के लिए तो पूरा सब चीज हमने सब सब्जेक्ट पढ़ा के रखा हुआ है। आप लोग के लिए वीडियोस हमने बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे फ्रेश वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे थोड़े से पुराने वीडियो 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराने वीडियोस है, लेकिन क्वालिटी वही है दोस्तों। ठीक है ना, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड था, तो हमने व्हाइट बोर्ड पे भी आपका पूरा सिलेबस पढ़ाया था, और जब डिजिटल बोर्ड आया तो एक और बार हमने वापस से पूरा सिलेबस आप लोग का पढ़ा के रखा हुआ है। तो आप अच्छी तरीके से उन वीडियोस को देखते रहो और पढ़ाई करते रहो। और आप लोग के लिए जो चीज की कमी थी प्रॉब्लम सेट, उसके भी वीडियोस हमने डालने स्टार्ट कर दिए, और ऑलरेडी दोनों के 3-3 चैप्टर्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं प्रॉब्लम सेट के। बाकी तो सिलेबस ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है। ठीक है, लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही हमारा प्रॉब्लम सेट चल रहा था, जैसा कि आप जानते हो मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का 3rd चैप्टर सर्कल का प्रॉब्लम सेट नंबर 3 चल रहा था। और ये चैप्टर जो है थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लगता है। नॉर्मली बाकी चैप्टर्स में क्या होता है कि आपको पता है कि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में डालना है या फिर इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, लेकिन सर्कल में क्या होता है थोड़ा सा लॉजिकल चीजें ज्यादा लगती है। इसमें प्रूफ करने वाले सम आ जाते हैं, इसमें थोड़ा हमें सोचना पड़ता है कि कैसे प्रूफ किया जाए। तो आज है लेक्चर नंबर 4, और आज भी अगेन 2 सम लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सिलेबस हमारा कंप्लीट है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, आप लोग को भी कोई टेंशन नहीं होगा, बस आप लोग पढ़ते रहो। और साथ साथ में हम प्रॉब्लम सेट के लगभग हर दिन 2-2 3-3 क्वेश्चंस कराते रहेंगे, ताकि आप लोग का लगभग 1-2 महीने और में आपका पूरा प्रॉब्लम सेट भी खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, आप लोग बस आराम से अपना मेहनत करके प्रैक्टिस करते रहना। तो आज भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसके पहले के जो एग्जांपल्स हमने कवर करा दिए वो आप लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है, इन फिगर, एक फिगर दे रखा है आपको। ठीक है, एक सर्कल है, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल बड़ा सा है, एक O इसका सेंटर पॉइंट है, और आप देख पा रहे हो AB एक टेंजेंट है और AC एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को कनेक्ट करके जा रहा है। ठीक है, सेगमेंट AB एंड AC आर टेंजेंट। बोल रखा है रेडियस ऑफ सर्कल इज R, मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है माफ करना दोस्तों, जैसे मैंने बोला हेल्थ इश्यूज बहुत चल रही है। ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं हेल्थ को रिकवर करने के लिए, लेकिन थोड़ा ठीक हो रहा है फिर थोड़ा सा खराब हो जा रहा है। और हमारे बाकी टीचर्स हैं, मुझे लगता है मैंने बहुत सारे नोन में, बहुत सारे जान पहचान में बहुत सारे लोग बीमार पड़े हुए, तो आप लोग भी अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल इज R, R दिया हुआ है रेडियस, एंड लेंथ ऑफ AB, AB किधर है आपका, दिस इज द AB, दिस इज द टेंजेंट AB, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि AB मेरा टेंजेंट है और AC टेंजेंट है। तो AB का वैल्यू R दे रखा है, मतलब रेडियस भी R है और टेंजेंट का वैल्यू भी R है। ठीक है, हमको पूछा है प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या करना है हम लोग को, ये प्रूव दैट है, पीटी शॉर्टकट लिखा हुआ है, प्रूव दैट ABOC, ABO और C ये ऐसा क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, ऐसा प्रूव करके दिखाना है। तो यार सबसे पहले तो हम लोग को अगर ये स्क्वायर प्रूफ करके दिखाना है तो सबसे पहले ये B पॉइंट को O के साथ, O पॉइंट को C के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे लेट ड्रॉ क्या करना पड़ेगा, OB और OC को ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स ड्रॉ OB एंड OC। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ड्रॉ करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम लाइन, यहां पे समझ लो, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां पे मेरा ज्वाइन कर लिया मैंने, दिख रहा है कि नहीं आपको डायग्राम। ठीक है, चेक कर लेता हूं एक बार, दिख रहा है, यस। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर जैसा दिखने वाला चीज बन गया। हमने क्या कर दिया, एक लेट करके ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हमें सोचना है कि हम इसको स्क्वायर कैसे प्रूव करें। देखो स्क्वायर में कंडीशंस क्या होते हैं, अगर कोई भी चीज स्क्वायर कब होता है, जब उसके हर साइड 90 डिग्री हो, ऑल द एंगल्स विल बी 90 डिग्री, तब वो स्क्वायर रहेगा। दूसरा, उसके सभी साइड क्या होंगे, सेम होंगे, तभी वो स्क्वायर होगा। मतलब ये कुछ कंडीशंस होते हैं ना स्क्वायर के लिए। तो हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो हमको एक चीज बोल रखा है कि रेडियस जो है मेरा R है। अब मुझे बताओ रेडियस जब R बोल रहा है तो O से लेके B का रेडियस जो वैल्यू है ये एक रेडियस है, और O से लेके C भी एक रेडियस है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, R होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू R, दैट इज गिवन। एंड रेडियस क्या है यहां पे मेरा, OB इज इक्वल टू OC, मतलब मेरा OB का जो वैल्यू है वो OC का जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, दैट इज रेडियस R। ये हम लोग को दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है। ये हम लोग को क्या बोल रखा है भैया, दिया हुआ है। ये चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से बोल रखा है कि AB का वैल्यू, यानी जो टेंजेंट है मेरा, यहां पे क्या बोल रखा है कि जो मेरा टेंजेंट है AB, टेंजेंट AB का जो वैल्यू है वो उन्होंने R दे रखा है। टेंजेंट AB का वैल्यू भी R है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक बाहर के पॉइंट से अगर एक टेंजेंट सर्कल को टच हो रहा है और उसी पॉइंट से एक और टेंजेंट सर्कल को टच हो रहा है, तो वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा है कहां से, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि एक पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है, उससे एक टेंजेंट बन रहा है सर्कल पे,
और उसी पॉइंट से एक और टेंजेंट बन रहा है सर्कल पे, यानी कि जो पॉइंट से एक टेंजेंट बन रहा है वही पॉइंट से दूसरा टेंजेंट बन रहा है, तो ये दोनों ही टेंजेंट का जो वैल्यू रहेगा, यानी जो लंबाई रहेगा, जो लेंथ रहेगा, वो सेम रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेंजेंट ए बी इज इक्वल टू आर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेंजेंट, दूसरा कलर लेता हूं आपके लिए, कलर चेंज कर रहा हूं, देखो ग्रीन लेता हूं। क्या बोल रहा है, देयरफॉर टेंजेंट ए बी विल बी इक्वल टू टेंजेंट क्या है दूसरा वाला AC। ये दोनों बराबर रहेंगे और क्यों बराबर रहेंगे, बिकॉज ऑफ द टेंजेंट थ्योरम। ये दोनों बराबर रहेंगे बिकॉज ऑफ द टेंजेंट थ्योरम। ये आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट जो सेगमेंट थ्योरम है हमारा, ठीक है ना, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम लिख दो, यहां पे पूरा पूरा लिख दो, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो इसके अनुसार टेंजेंट AB इज इक्वल टू टेंजेंट AC। अब मुझे बताओ इसके हिसाब से मेरा जो AB का जो वैल्यू है वो तो सबसे पहले R दे रखा था, तो इसका मतलब AB और AC भी बराबर है, तो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू R हो जाएगा। मतलब AB और AC का वैल्यू भी R है, और उसके ऊपर हमने देखा था OB और OC भी इक्वल टू R है। इसको आपने 1 माना था, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब आप क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों अगर आप देखोगे तो यहां पे OB इज इक्वल टू OC है, जिसका वैल्यू क्या है, R है, और यहां पे AB इज इक्वल टू AC जिसका वैल्यू R है। मतलब कहीं ना कहीं OB OC AB AC ये चारों का वैल्यू R ही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा AB है वो AC के बराबर है, और ये दोनों OB और OC के बराबर है, और सभी का वैल्यू क्या है, R। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज में चारों वैल्यू अगर सेम बन रहे हैं तो वो क्या बनेगा, या तो स्क्वायर बनेगा या तो रोम्बस बनेगा। लेकिन स्क्वायर कब बनता है, जब उसका वैल्यू हमको पता है कि भैया वो 90 डिग्री है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे AB जो है, देख डायग्राम में देखो, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये चारों का वैल्यू R है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर मेरा जो क्वाड्रिलेटरल होगा क्या नाम है इसका भैया, ABOC, क्या नाम है, ABOC, ये क्या होगा, इज अ रोम्बस। ये क्या होगा भैया, ये एक रोम्बस होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने डायरेक्टली स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, कि ये स्क्वायर क्यों नहीं है, अभी तक स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक रोम्बस है, क्योंकि भैया चारों साइड क्या है, सेम है। रोम्बस हम लोग का प्रूफ कर दिया, लेकिन रोम्बस है उसके बाद हम लोग स्क्वायर भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, अगर ये पता चल जाए कि इसमें जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है, तो कैसे प्रूफ करेंगे एंगल्स 90 डिग्री, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। देखो अब यहां पे एक चीज पता है कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट और ये एक रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऑब्वियसली अपोजिट एंगल आर 90 डिग्री, अपोजिट एंगल आर 90 डिग्री, तो वी कैन से दैट इट इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हियर एंगल, क्या नाम है इसका, ABO, एंगल ABO ये किसके बराबर होगा, एंगल ACO के बराबर रहेगा। एंगल ACO के बराबर रहेगा, कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और वो क्यों आया, बिकॉज ऑफ वी नो दैट कि कभी भी टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होते हैं, मतलब ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों, करेक्ट है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया ये टेंजेंट थ्योरम की वजह से, टेंजेंट थ्योरम ये है, ये आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम था, टेंजेंट और सेगमेंट का रिलेशन, ये टेंजेंट थ्योरम है, जिसमें क्या होता है कि कभी भी एक टेंजेंट और एक रेडियस जब आपस में मिलते हैं एक जगह पे, वो 90 डिग्री बनता है। ये हमने पूरा ये चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब आप प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देख रहे हो उसके पहले आपको ये चैप्टर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपने वीडियोस देखे होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तो आपको ये सब चीज समझ में आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि टेंजेंट थ्योरम से आया, तो आप कोई बच्चा अगर वीडियो देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं होगा टेंजेंट थ्योरम होता क्या है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, भैया टेंजेंट थ्योरम क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, जो कि क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है, करेक्ट है, 90 डिग्री आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट में 90 डिग्री, तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल हमने रोम्बस माना हुआ था, अब हमको पता चल गया कि ये जो आपका एंगल जो है, उस रोम्बस के एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ABOC इज अ स्क्वायर। ये क्या है भैया, ये एक स्क्वायर है, और यही चीज हमें प्रूव करके दिखाना था, हेंस प्रूव लिख देना, हेंस प्रूव लिख देना, आपका फेवरेट डायलॉग। यही चीज हमें प्रूव करके दिखाना था कि ABOC इज ए स्क्वायर, एंड वी हैड प्रूव दैट कि ABOC, देखो ABCD बोलने की आदत है ना, तो ABOC इज ए स्क्वायर। ये क्या है, एक स्क्वायर है, ऐसा हमने प्रूव करके बिंदास दिखा दिया। देख पा रहे हो आप लोग, क्लियर, बहुत ही इजी एग्जांपल है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही इजी है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा इसका मतलब आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत ज्यादा छोटे छोटे वीडियोस बना रहे। रीजन यही है कि मैं सोच रहा हूं कि यार बहुत ज्यादा भी अगर फास्ट बना दूं, एक एक दिन में अगर मैंने 8-8 एग्जांपल करा दिया
तो मुझे लगता है 1 महीने के अंदर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपके लिए कुछ कंटेंट रहेगा नहीं ना, तो धीरे धीरे हम डाल रहे हैं ताकि आप रेगुलर बेसिस पे 2-3 एग्जांपल भी पढ़ोगे, क्योंकि मेन चीज आपका ये तो पढ़ना है आपको, ये आपका एक तरीके से रिवीजन है, लेकिन मेन तो आपको जो हमने वीडियोस बना के रखे हुए वो आपको देखना है और उसके हेल्प से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे आज, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दे रखा है क्या, हाँ चलो दे रखा है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, दिख भी रहा है ना, ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है ना, ये साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल, ठीक है, दिख रहा है। उसके अंदर एक सर्कल है, हैविंग द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, दिख रहा है आपको, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बनाया और उस सर्कल का सेंटर पॉइंट टी है। चलो दिख रहा है यहाँ पे सर्कल का सेंटर पॉइंट टी है। हमको बोल रहा है कि वो सर्कल का सेंटर पॉइंट टी है, लेकिन सर्कल जो है वो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है पैरेललोग्राम को। यहां पे आप देख पा रहे हो ये 4 पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है। ठीक है, हमको बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 4.5, मतलब ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 4.5 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ईबी का वैल्यू है 5.5, ईबी का वैल्यू जो है वो है 5.5। हमें बोल रहा है एडी का वैल्यू निकालो। भैया एडी किधर है, देखो ये पूरा ए से लेके डी, ये पूरा एडी है, तो ये एडी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार बहुत इजी है, मतलब लॉजिक तो लगेगा, दिमाग तो लगेगा कि कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन देखो सर्कल में जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वही चीज यहां पे अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम देख के क्या नजर आ रहा है, अब आप बोलोगे कि सर मुझे एक नजर आ रहा है कि ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, ए मेरा एक पॉइंट है और ये ए पॉइंट से ये सर्कल पे एक इधर टेंजेंट गया है, एक इधर टेंजेंट गया है। सेम उसी प्रकार डी मेरा एक पॉइंट है, समझ पा रहे हो। देखो मैं थोड़ा ना कलर आपके लिए चेंज करता हूं, रेड कलर लेता हूं। देखो ये एक ए मेरा पॉइंट था जिससे ए ई एक टेंजेंट गया है और ए एच एक टेंजेंट गया है। उसी प्रकार मेरा डी एक पॉइंट है, डी से लेके जी तक एक टेंजेंट गया है सर्कल का और डी से लेके एच तक एक टेंजेंट गया है। फिर आपका एक सी एक पॉइंट है, सी से लेके एफ तक एक टेंजेंट गया है, देखो ऐसा, और एक ऐसा टेंजेंट गया है जी तक। और बी पॉइंट पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो एक एफ तक टेंजेंट गया, एक ई तक, मतलब हर एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकले हुए। अभी अभी इसके पहले के क्वेश्चन में हमने समझा कि एक पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट सर्कल को टच करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इससे क्या पता चलेगा, कि यहां पे ए का जो वैल्यू होगा वो ए एच का भी वैल्यू होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ, ये भी कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है क्या, ब्लैक के ऊपर रेड कलर, हाँ दिखता है, थोड़ा थोड़ा कम दिखता है लेकिन आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अब ये ई से लेके बी तक 5.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5.5। ठीक है, अब मुझे एच से लेके डी पता ही नहीं है, क्योंकि अगर एच से लेके डी पता होता तो सीधा ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस करके एडी का वैल्यू निकाल देता। मतलब इन शॉर्ट मुझे ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको मान लूंगा एक्स, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, और इसको मैं मान लूंगा वाई तो ये भी वाई हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या माना, लेट वैल्यू ऑफ डी एच एंड डी जी, लेट वैल्यू ऑफ डी एच का वैल्यू क्या माना हमने, एक्स माना। ठीक है, डीएच का वैल्यू एक्स मान लिया, एंड एफ सी का वैल्यू या फिर सी एफ बोल लो, सी एफ का जो वैल्यू है उसको मैंने वाई मान लिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो उसके अनुसार क्या हो गया, मेरा ए एच का जो वैल्यू है वो ए के बराबर है। हमको पता है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए एच का जो वैल्यू है वो ए के बराबर है। ठीक है, देखो यहां पे लिख दो, जो चीज हमें पता है वो लिख देने का, सबसे पहले कंफ्यूजन नहीं होगा। ए एच का वैल्यू ए के बराबर है, जिसका वैल्यू हमें 4.5 दिया हुआ है। ठीक है, ये पता है हम लोग को। दूसरा चीज, ईबी का वैल्यू बीएफ के बराबर है। देखो ईबी का वैल्यू बीएफ के बराबर है, देखो बीएफ। ठीक है ठीक है, तो ईबी का वैल्यू बीएफ के बराबर है, 5.5 दिया हुआ है, वो भी लिख दो, इज इक्वल टू क्या है, दोनों का वैल्यू 5.5 है। बाकी चीज हमने माना हुआ है, डीएच का वैल्यू और डीजी का वैल्यू यहां पे नीचे लिख दो कि डीएच का वैल्यू जो कि बराबर होगा, डीएच का वैल्यू डीजी के बराबर होगा, जो कि हमने क्या माना, एक्स माना हुआ है। और चौथा चीज क्या है कि सीएफ का वैल्यू सीजी के बराबर है, सीएफ का जो वैल्यू है वो सीजी के बराबर है, जो कि हमने वाई माना हुआ है। ये इतना हमने माना हुआ है और इतना वैल्यू हमें पता है, बाकी कुछ आइडिया नहीं हम लोग को क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन अगेन क्या बोलता है कि आपको एडी निकालना है, ये ध्यान में रखो। यानी कि आपको एक्स का वैल्यू अगर आपको मिल गया, मान लो, देखो क्योंकि आपको एडी निकालना है ए से लेके डी तक का, तो मान लो अगर आपने एक्स निकाल लिया तो 4.5 प्लस जो भी एक्स का वैल्यू आएगा इसको कर दोगे तो टोटल एडी मिल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट हमारा टारगेट क्या है, इस वैल्यू को निकालना। अब वो कैसे निकालोगे, आपको लगेगा इसमें थोड़ा सा दिमाग, तो कैसे लगेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी हर चीज आपको सिंपल लगेगा। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे हम लोग को एक चीज बोल के रखा है कि ए बी, सॉरी ये जो डब्बा है क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रिलेटर, सॉरी नॉट डब्बा, इट इज अ क्वाड्रिलेटर। तो ये जो क्वाड्रिलेटर है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में जैसा कि हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो एंड इक्वल आल्सो, ठीक है ना, इक्वल इन लेंथ। तो हम लोग को एक चीज पता है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी क्या है भैया, एबीसीडी है ना, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललो, प्यार से ले लो पैरेललोग्राम। उसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड आर इक्वल। तो हम लोग एक वैल्यू लेते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ये पूरा ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हियर ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। लेकिन अगर आप ए बी देखोगे तो ए बी क्या है, ए ई प्लस ई बी है। तो ए बी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी के जगह पे मैं लिख सकता हूं ए ई प्लस ई बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये ए बी का वैल्यू क्या है, ए ई प्लस ई बी। और वैसे ही जो सी डी है हमारा, सी डी का वैल्यू क्या है, सी डी का वैल्यू क्या है, सी जी प्लस डी जी या फिर डी जी प्लस जीसी, बोलो एक ही बात है ना, मतलब x प्लस वाई है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, अभी डायरेक्ट मत लिखो, लिख लो dg प्लस जीसी, dg प्लस जीसी। अब ए का वैल्यू हम पता है 4.5 है, ईबी का वैल्यू है 5.5, वो वैल्यू डाल दो। तो 4.5 ए का वैल्यू है, ईबी का वैल्यू है 5.5, इज इक्वल टू डीजी का वैल्यू x है और इसका वैल्यू y है, यानी कि x प्लस वाई है। अब यहां पे देखो 4.5 प्लस 5.5, 5.5 प्लस 5.5 6, 6 प्लस 4 इज 10, मतलब यहां पे आ गया देयरफॉर x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10। ये आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये कितना सिंपल जा रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। मुझे लगा आप लोग को हार्ड लगेगा, लेकिन ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपको ये ज्यादा हार्ड नहीं लगने दूंगा, इजी लगेगा, ठीक है। यहां पे भी थोड़ा सा ऐसा एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। यहां पे सॉल्व करेंगे, अब देखो यहां पे ध्यान से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आ गया। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का आ गया, इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, ओके। अब एक और चीज हम जानते हैं, जैसे हमने ए बी इज इक्वल टू सी डी लिखा, वैसे एडी इज इक्वल टू बीसी भी होगा, समझ में आ रहा है, एडी इज इक्वल टू बीसी भी होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, ग्रीन ले लू, येलो कलर लेता हूं, चलो। हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने ए बी इज इक्वल टू डीसी लिया या फिर सी डी या जो भी है, अब हम एडी इज इक्वल टू बीसी ले लेंगे। तो एडी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है ना। तो एडी क्या है, ए एच प्लस एच डी, एडी क्या है, ए एच प्लस एच डी इज इक्वल टू बीसी क्या है, बीसी क्या है, बी एफ प्लस एफ सी, बी एफ प्लस एफ सी, समझ में आ रहा है। ए एच का वैल्यू हमारे पास है 4.5, ठीक है, प्लस देखो ध्यान से देखना यहां पे, ठीक है, एच डी का वैल्यू है x, लिख दिया, इज इक्वल टू बी एफ का वैल्यू कितना है 5.5, ठीक है, प्लस एफ सी का वैल्यू मुझे पता है y, ठीक है। अब देखो यहां पे ये y इधर है तो x के पास ला दो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये इज इक्वल टू 5.5 इधर ही था, ये 4.5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 4.5। अब ये सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5.5 में से 4.5 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी, यहां तक समझ में आ गया। अब असली मुद्दा शुरू होगा, अब मजा आएगा। देखो हमारे पास ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 मैथ्स पार्ट 1 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कैसे करते थे वैसा। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को एक के नीचे एक लिख दिया और इसको हम सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। तो अगर मान लो मुझे x और y प्लस माइनस से कैंसिल होगा, मतलब डायरेक्टली प्लस होगा यहाँ पे। तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 11, y कैंसल, x प्लस x इज 2x, तो 2x इज इक्वल टू 11, यानी कि x विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 2, दैट इज नथिंग बट 5.5। तो आपको यहां पे मिल गया x का वैल्यू कितना 5.5, x का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों यहाँ पे 5.5 मिल गया। कोई भी परेशानी यहां तक, कोई भी परेशानी नहीं। अब देखो हम लोग को निकालना क्या है वो आपको दिमाग में सोचना है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एडी। देखो आपके टॉपिक से आपको हटना नहीं है, टॉपिक से आपको हटना नहीं है, आपको निकालना क्या था एडी। एडी किधर है, ये ए से लेके डी एडी है, मतलब आपको एडी अगर निकालना है तो ये AH और HD को प्लस करना पड़ेगा। तो HD का वैल्यू जो x है वो HD का वैल्यू है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां जो वैल्यू आया मेरा, देयरफॉर ये जो x का जो वैल्यू आया, ये x क्या है मेरे लिए HD है, तो HD का वैल्यू हमें मिल गया, मतलब इन शॉर्ट जो x था हमारा कितना मिल गया 5.5, ठीक है 5.5 मिल गया, ये हम लोग को HD का वैल्यू मिल गया। हम लोग को निकालना क्या, AD का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड आउट AD निकालना है। तो AD का वैल्यू क्या है AH प्लस HD, AH प्लस HD। AH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AH का वैल्यू दिया हुआ है
सॉरी 4.5, माफ करना, AH का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया, 4.5 दिया हुआ है, लिख दो 4.5। ठीक है, HD का वैल्यू अभी निकाला हमने x जो कि है 5.5, तो प्लस 5.5। ठीक है, और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 4.5 प्लस 5.5 कितना होता है, 10 होता है। तो AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया है कि नहीं दिया, तो यूनिट लिख दो चुपचाप। तो AD का वैल्यू कितना आ गया, 10 यूनिट, और यही चीज हमें फाइनली निकालना था। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन लग रहा था हार्ड है। और अगर देखा जाए हम प्रैक्टिकली इसको सोचे कि यार क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, हम लोग ने लगाया और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आप देख दो AD निकालना था, AD निकाल दिया, कितना आसानी से, पता भी नहीं चला। क्लियर है, समझ पा रहे हो? तो ये है हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यार बस आज के लिए इतना ही। देखो 2 क्वेश्चन में 20 मिनट से ज्यादा टाइम चला गया, तो रोज के 20 मिनट भी अगर आप एक पढ़ोगे ना तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और सिर्फ एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना है, 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ना है जैसे मैंने बोला, और साथ साथ में बाकी जो पूरा प्रॉपर सिलेबस है वो पढ़ना है। तो यार इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये 2 क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और ये क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसको अपने एंड से प्रैक्टिस करना। ये 20 मिनट जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद अपना खुद का नोटबुक निकालो और ये दोनों क्वेश्चन के क्वेश्चन लिख के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आप बिना देखे सॉल्व कर पा रहे हो? अगर आप कर पा रहे हो समझ जाना कि वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लग रहा है दोस्तों, हमारा जो मेहनत है आपके लिए यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो यार देर किस बात की, बहुत मेहनत किया आपके लिए इस पूरे चैनल के ऊपर लगातार 3 साल से, और आगे भी करते आएंगे। तो बस हमारे इस मेहनत के लिए सपोर्ट करते रहना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी बता देना हमारे इस चैनल के बारे में, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।